हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग फिर आए मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। ऑलरेडी हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो बेसिकली ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या चीज? ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक तरह का मॉडल है जिसको देखते हुए आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा जो जाता है उसका फ्लो बताता है। यानी अगर आपको जानना है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा का क्या फ्लो है, वो कैसे फ्लो करता है, तो दैट इज referenced by a model which is known as OSI. The full form of OSI is Open System Interconnection, right? तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि OSI जो है, OSI एक तो उसका नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल तो है ही है, साथ में उसका एक दूसरा भी नाम है, दैट इज ISO OSI रेफरेंस। ये आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्यों कहा गया? बिकॉज इस ओएसआई को जिसने लेके आया उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने ही क्या करा है, इस ओएसआई रेफरेंस मॉडल को डेवलप करा है ताकि डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस के बीच में आपका कम्युनिकेशन। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हर एक कंपनी का अपना खुद का रेफरेंस मॉडल था, खुद का एक नेटवर्किंग का मॉडल था कि डेटा कैसे फ्लो। आईबीएम का अपना खुद का था, एचपी का अपना अपना खुद का था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, केवल नेटवर्किंग इनके ही बीच में, इनके डिवाइसेस हैं तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर नहीं है, अलग अलग के मतलब एक डिवाइस आईबीएम का है, एक डिवाइस एचपी का है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि आईबीएम की पॉलिसी अपनी अलग थी, एचपी की पॉलिसी अपनी अलग थी। तो इस चीज को हटाने के लिए हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल को निकाला, जिसने ये पॉसिबल बनाया कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा कम्युनिकेट हो पाएगा अगर वो अलग वेंडर का हो तब भी। ठीक है, तो इसीलिए ओएसआई निकला था और आज भी ओएसआई को एज अ रेफरेंस मॉडल लोग देखते हैं अपने नेटवर्क के फ्लो को समझने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है। पहला, ISO reference model नाम है, developed by International Organization for Standardization, describes flow of information from one computer to another computer, as I said that, and consists of 7. Yes, in OSI layer there are 7 layers, 7 लेयर होते हैं। उन्हीं 7 लेयर से डेटा आपका फ्लो होते हुए एक कंप्यूटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है। तो देखते हैं वो 7 लेयर हमारे कौन कौन से। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि ओएसआई सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर्स है। ठीक है, 7 लेयर में एक्चुअली में कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिजिकल लेयर, तो फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे लास्ट वाला लिखा इसको हमेशा इस तरीके से ही जाता है, बट द फर्स्ट लेयर इज व्हाट? फिजिकल लेयर। पहला लेयर हमारा क्या है? फिजिकल लेयर है। दूसरा लेयर हमारा डेटा लिंक लेयर है। तीसरा लेयर हमारा नेटवर्क लेयर है। चौथा लेयर हमारा ट्रांसपोर्ट। पांचवा सेशन। छठा प्रेजेंटेशन। और सातवां एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक जनरल कि जनरली किसी ने पूछा कि व्हाट इज द लेयर, व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का पहला लेयर क्या होगा? फिजिकल लेयर होगा। दूसरा डेटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। बट इफ वन एनीवन आस्क व्हाट इज द फर्स्ट लेयर, इफ वी विल सी फ्रॉम द ट्रांसमीटर, यानी जिस कंप्यूटर से डेटा भेजना है उससे अगर मैं चेक करूं तो पहला लेयर क्या होगा? तो पहला लेयर उस टाइम पे क्या होगा? हमारा एप्लीकेशन पहला लेयर होगा। बिकॉज हम जो डेटा क्रिएट करेंगे वो डेटा कहाँ बनता है? एप्लीकेशन पे ही बनता है। जब तक डेटा ही नहीं बनेगा तो डेटा कहाँ भेजते है ना। तो इसीलिए पहला लेयर जो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग ट्रांसमीटर के एंड से देख रहे हैं तो पहला लेयर हमारा एप्लीकेशन लेयर होगा। और अगर मैं रिसीवर एंड से देख रहा हूँ जो उस डेटा को पा रहा है, उसके लिए पहला लेयर क्या होगा? फिजिकल लेयर। ठीक है, इट इज वेरी इजी। 7 लेयर्स आपके हैं ये। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि वो ऐसा ही है क्या। इट इज अ लॉजिकल मॉडल जस्ट डिफाइन अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस। ठीक है, एक ये लॉजिकल मॉडल है। फिजिकली अभी तक भी इस फिजिकली इसको यूज नहीं कर पाए हैं, बस ये लॉजिकल है, यानी फिर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो जस्ट ये क्या डिफाइन करता है? दो दो डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। दिस मॉडल्स एनेबल डिवाइसेस फ्रॉम वेंडर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दिस मॉडल कंटेन्स 7 layers in which each layer has its own specific functionality.
ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपके ये पॉइंट्स है, ताकि आप ये पॉइंट्स भी नोट कर सके, तो आप इन पे पॉइंट्स पे जा सकते हो जो कि कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जितने भी डिवाइस हैं उनको ये एनेबल करता है ताकि अलग अलग वेंडर्स के बीच में कम्युनिकेट कर पाए। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें 7 लेयर होते हैं, हर लेयर की अपनी खुद की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, एक एक फंक्शन है। ठीक है। जैसे जैसे डेटा एक लेयर से नीचे, मतलब एप्लीकेशन पे आपने डेटा बनाया, फिर एप्लीकेशन से वो किसके बाद गया, नेक्स्ट आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद कहाँ गया, वो आपके सेशन लेयर, सेशन से कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट। तो वो कर क्या रहा है, एप्लीकेशन लेयर ने डेटा बनाया और उस डेटा पे एक पीडीओ ऐड, ठीक है, क्या ऐड करा, पीडीओ। पीडीओ मीन्स अभी बताता हूँ। तो एक पीडीओ ऐड करा और किसको भेजा, नेक्स्ट लेयर यानी प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने उस पीडीओ को देखते समझा, अच्छा एप्लीकेशन लेयर ने ये काम करा है, अब मेरे को मेरा काम। ठीक है। तो एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन ने अपना काम करा, फिर उस पर एक पीडीओ अटैच करके किसको भेजा, नेक्स्ट लेयर को भेजा, सेशन पे। लाइक दिस, जैसे जैसे वो नीचे जाता रहता है वैसे वैसे उस पर क्या ऐड करता रहता है, पीडीओ ऐड करता रहता है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो जो पीडीयू ऐड हो रहा है उसको, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब भी क्या होता है, कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ना। ठीक है। तो व्हेन ईच लेयर इज सेंडिंग दैट डेटा टू नेक्स्ट लेयर, अगले लेयर पे भेज रहा है, पीडीयू ऐड कर रहा है, और वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो ये एक छोटा सा था। अब आते हैं इसके 7th लेयर पे, यानी आखिरी लेयर पे। इस 7th लेयर पे काम क्या करता है, तो इट प्रिपेयर्स द डेटा टू बी ओवर द नेटवर्क। दिस इज द लेयर वेयर अ यूजर इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन। ठीक है। यानी ये क्या करता है, एक डेटा प्रिपेयर करता है ताकि वो नेटवर्क में जा सके, और यही वो लेयर है जहां पे आप एक एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करते हो, एक सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करते हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे एक्चुअली में, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से अटैच करते हो जहां पे आप अपना डेटा लिख सकते हो, अपना डेटा दे सकते हो, ताकि वो क्या हो सके, आपके सिस्टम से नेटवर्क पे फ्लो हो सके। ठीक है। तो बेसिकली वो चीजें होते क्या है, दे आर सम प्रोटोकॉल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम आपने इस प्रोटोकॉल का नाम जाना ही होगा, जिसे हम लोग कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है। या आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो कंपलसरी ये प्रोटोकॉल ये आपके वेबसाइट के यूआरएल पे लिख के आता है। तो बेसिकली काम क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स द टेक्स्ट फ्रॉम योर वेबसाइट टू अदर सर्वर्स और अदर थिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भेज पा रहे हो, कहाँ पे, HTTP के, या आप मेल भेजते हो तो एक प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ये मेल का काम क्या, इस प्रोटोकॉल का क्या काम है, आप जो भी ईमेल लिखोगे वो ईमेल इसी प्रोटोकॉल की मदद से आपके डिवाइस से दूसरे डिवाइस या आपके ईमेल के सर्वर तक पहुंचे। ठीक है। ये अगर प्रोटोकॉल नहीं हुआ तो आप ईमेल्स आपके ईमेल के सर्वर तक नहीं भेज सकते हो। दिस इज, मतलब एक मैं ईमेल का बात बता रहा हूँ, इस तरीके के कई आपके ईमेल के प्रोटोकॉल्स आते हैं, पॉप आते हैं, देर आर मेनी। ठीक है। अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे, अभी हम थोड़ा इसको बेसिक इसमें समझ रहे हैं कि क्या है। ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर पे आते हैं। तो क्या है, इट टेक्स एनी टाइप्स ऑफ डेटा, यानी एप्लीकेशन लेयर से इसने डेटा लिया अपने पास। ठीक है। और डेटा लेने के बाद उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करा ताकि वो क्या कर सके, एक नेटवर्क के अंदर मूव कर सके। So we can say it takes any type of a data from application and present it into a network acceptable format. जो नेटवर्क एक्सेप्ट कर सके उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है। पहला इसकी फंक्शनैलिटी। ठीक है। दूसरा काम क्या है, इनक्रिप्ट करता है, ऑब्वियसली पीडीयू जा रहा है तो इनक्रिप्ट होगा ही होगा। तीसरी फंक्शनैलिटी क्या है, कंप्रेस करता है, यानी आपका जो डेटा उसको थोड़ा नेटवर्क में जा रहा है तो थोड़ा साइज उसका कंप्रेस करेगा ताकि वो आपका डेटा मूव कर सके। ठीक है। एंड यस, दो चीजें ये और करता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक आपका कहलाता है एनक्रिप्शन और दूसरा आपका कहलाता है डिक्रिप्शन। ठीक है। एनक्रिप्ट करता है यानी डेटा को जब वो नेटवर्क पे जाएगा तो उसको एक दूसरे फॉर्मेट में बदलता है ताकि बीच से अगर आपका कोई डेटा लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, बिकॉज प्रेजेंटेशन लेने क्या करा, उसको एनक्रिप्ट कर दिया। तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट ये दो काम किसके होते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, सेशन का मतलब ही क्या होता है, ऑब्वियसली एक समय जिस दौरान पे आपका काम कर सके। जैसे कि मैं, आप मेरे को सुन रहे हो तो ये मेरा क्या एक तरह का सेशन है। ठीक है। जहां पे मैं 15 मिनट या 18 मिनट का एक सेशन दूं।
ठीक है। तो यहाँ पे सेशन का मतलब क्या होगा, यस आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू बट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, एक समय के लिए। तो हमारा भी कंप्यूटर क्या करता है, जब हम डेटा भेजते हैं तो एक सेशन क्रिएट करता है, जिसको आप भेज रहे हो वहां पे एक सेशन क्रिएट करेगा कि आफ्टर 10 to 20 मिनट, जैसे आपने नेटवर्क पे आपने डेटा सेंड करा एप्लीकेशन से, तो वहां पे एक टाइमिंग चालू हो गई। सेशन ने क्या करा, भेजा एक मैसेज किसको, रिसीवर तक, कि भैया हम लोग 10 मिनट में आपको डेटा भेज रहे हैं, तो फॉर दैट उसके लिए आप मेरे लिए थोड़ा सा अपना गेट खोल के रखें। अब ये गेट क्या है, ये भी हम लोग आगे चल के समझेंगे कि यहाँ पे मैंने गेट शब्द दी क्यों यूज कर। गेट मतलब कुछ पोर्ट्स, जिस पोर्ट से डेटा जाएंगे, क्या है समझेंगे आगे। फिलहाल अब इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से ही समझ रहे हैं कि सेशन लेयर ने एक पर्टिकुलरली मैसेज भेजा कि ये 10 to 20 मिनट, 10 मिनट में हम आपका डेटा भेजा, तो 10 मिनट तक आप अपना गेट ओपन करिएगा, या 10 मिनट के बाद आप अपना गेट इतने मिनट के लिए ओपन करिए। तो उसने क्या बनाया, सेशन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कनेक्शन फॉर अ टाइम पीरियड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क whenever a client initiate connection with a server program at server and called session manager, create a session ID for the connection and allocate hardware resources. Yes, इसमें थोड़ा सा और भी था। अब भाई ये जो सेशन क्रिएट हुआ, ये सेशन कौन क्रिएट करेगा, तो हमारे सेशन लेयर पे एक काम करता है, एक प्रोटोकॉल, एक फंक्शन कॉल करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेशन मैनेजर। वो सेशन मैनेजर क्या करेगा, एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा और जो रिसीव करने वाला है उस तक भेज दे कि भाई आपके कुछ ये हार्डवेयर रिसोर्सेज रहेंगे जिसके थ्रू मैं एंटर करूंगा, तो उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्लीज आप ओपन करके रखना, ये मेरी सेशन है। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन वे में समझेंगे ना, तो सेशन का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक समय बनाया जहां पे एक डेटा आपके रिसीवर से सेंडर तक जाएगा, वहां तक बता दे कितने मिनट में जाएगा और कितने देर के लिए मैं आपका हार्डवेयर रिसोर्स यूज करने वाला। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, इट मेंटेन्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू एप्लीकेशन। यानी कि अगर दो एप्लीकेशन है, जो शुरुआत में आपने एप्लीकेशन करा, एक जगह से जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है रिसीवर में अगर आपने मेरे को डेटा भेजा है, तो मैं कहाँ देख पाऊंगा, एप्लीकेशन पे ही देख पाऊंगा ना। बाकी लेयर्स पे कहाँ पे आ रहा है मैं वहां थोड़ी देख पाऊंगा, मैं कहाँ देख पाऊंगा, एप्लीकेशन पे ही देख। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर को दिल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले वाले जितने लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, दे वर्क्स ऑन एप्लीकेशन में, वो केवल डाटा पे ही काम करता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जितने लेयर है, जैसे नेटवर्क लेयर है, ठीक है, या आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर है, ये बेसिकली किस पे काम करता है, आपके नेटवर्किंग और हार्डवेयर पे काम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेट करा रहा है, पहला पॉइंट वो कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को मैं हम लोग क्या कहते हैं, ओएसआई रेफरेंस मॉडल का दिल कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर पार्ट टू द हार्डवेयर। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, एंड टू एंड एप्लीकेशन के बीच में वो क्या करेगा, कनेक्टिविटी बनाएगा। जब तक कि डेटा भेजने वाले एप्लीकेशन से लेकर पाने वाले एप्लीकेशन तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच जाता है, तब तक ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाए रखता है। इसीलिए क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिफाइन करता है, इट गारंटीज फॉर डेटा डिलीवरी। डेटा डिलीवरी की गारंटी लेता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, इफ वी आर यूजिंग टीसीपी। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँ कि यहाँ पे दो चीजें, दो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि गारंटी लेता है कि डेटा डिलीवर हो जाएगा, वो कब करेगा, जब टीसीपी काम करेगा। ठीक है, यूडीपी क्या होता है, मैं आपको ये नेक्स्ट सेशन में बताऊं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं छोटा सा, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने चार लोगों को सिर्फ समझा। ठीक है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया और हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट। इसके आगे के पार्ट नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, जहां पे हमारे नेटवर्किंग, जहां पे मैं आपके ओएसआई रेफरेंस मॉडल की तीन चीजों को पहले बेसिक में समझाऊंगा, फिर दोबारा से एप्लीकेशन से लेके एंड तक को मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि क्या होता है। तो ये दिस इज द ओनली स्मॉल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या चीज और चल क्या रहा है। तो दो पार्ट में हमारे चलेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने केवल ट्रांसपोर्ट लेयर तक समझा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बचे हुए जो इसके तीन है, दैट इज नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद डिटेल्ड में स्टार्टिंग से जाना। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो में डाउट है तो प्लीज कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
थैंक यू।